जय माँ गंगे, हर हर महादेव। शास्त्रों में गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हर साल गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल 5 जून को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। वही मान्यता है कि गंगा दशहरा पर अन्न, भोजन और जल समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं गंगा दशहरा पर बन रहे स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। गंगा दशहरा 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून को रात्रि में 11:55 पर होगा और फिर गंगा दशहरा 10वीं तिथि का अंत 6 जून रात में 2:14 पर होगा। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर स्नान का शुभ मुहूर्त इस तरह से रहेगा। सिद्धि योग प्रातः 9:15 तक। इस दौरान रवि योग और हस्त नक्षत्र का संयोग भी रहेगा, जिसमें दान और स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन पितरों के लिए दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को फल, जूता, चप्पल, छाता, घड़ा और वस्त्र दान करने का विधान होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष, विपत्तियों से हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से संबंधित वस्तुएं जैसे घड़ा, लोटा आदि का दान करना पुण्य का कारक बनता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर भी इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ का इस दिन अभिषेक किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा पूजन और नदी स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा एक महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए होते हैं, अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके फिर गंगा का पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी में गंगा स्नान करने का इस दिन खास महत्व माना गया है। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए भी किया जाता है तथा श्री हरि की इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन गंगा माता की पूजन करने के बाद फिर उनकी आरती भी की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्रोत, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान और पुण्य करते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो सनातन ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगे।